अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है मेरी बहनों। और आज का जो हम बात करेंगे वो उन लोगों के लिए बात करेंगे जो नेगेटिविटी से बहुत ज़्यादा अपने दिल में असर कर लेते हैं। किसी के शौहर ने कह दिया भाई तुम्हारा ऐसा वजन हो रहा है, तुम्हारे ऐसा हो रहा है, तुम्हारा फलाना हो रहा है, तो वो लेडीज इतना छोटा सा दिल लेकर बैठ जाती हैं। किसी ने कह दिया कि भाई तुम्हारा जो है वो तुम अमेरिका जा रहे हो, तुम यूरोप जा रहे हो या तुम कनाडा जा रहे हो, वहां कुछ भी नहीं है, बेकार है, वहां जो अपने मुल्क में नहीं कर सकता वो वहां कुछ नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं है। वो बेचारा जो बच्चा जा रहा होता है उसका दिल छोटा हो जाता है। किसी ने ये कह दिया है ना, किसी ने ये बोल दिया भाई बच्चे शोर मचा रहे हैं, बच्चे एक्स्ट्रॉर्डनरी हाइपर है, ये तो पागल है, इनका इलाज कराओ। तो माँ बाप का दिल इतना सा हो गया, वो बहुत डिसहार्टेड होकर अपने बच्चों को डांटने मारने लग जाते हैं। आज का जो टॉपिक है वो मनफी सोच और पैर की मोच इंसान को आगे बढ़ने नहीं देती, उस पर है। बीनिश के लिए एक बहुत अच्छा मैसेज है। बीनिश बहुत रो रही थी ग्रुप में, उनके बच्चों को किसी ने नफ्सियाती मरीज कह दिया और वो माँ है, उनके दिल में बड़ा एहसास हुआ। तो बीनिश ये वीडियो और वो तमाम माएँ, वो तमाम लोग जिनको लोग क्रिटिसाइज करते हैं, जिनको लोग क्रिटिक में लेकर आते हैं, जिनको लोग टारगेट करते हैं, ये वीडियो उनके लिए बहुत मुफीद है। मैं आज आपको अपनी बात बताती हूँ। मैं महरीन अली, ठीक है, आप लोग मेरी वीडियोस देखते हैं, आप लोग मेरा काम देखते हैं, आप लोग मेरी हर चीज से वाकिफ हैं। मेरी क्रिएटिविटी, मेरी जितनी वीडियोस होती है वो नाच गाने वाली नहीं होती है, वो बिल्कुल अथेंटिक, टाइम टेकिंग और लेबर इंटेंसिव होती है और मेहनत पे मबनी होती है। आप लोग सब देख रहे होते हैं कि मैं जो जो चीजें कर रही होती हूँ, ठीक है, जो कर रही होती हूँ वो चीज नजर आती है, 10 लोगों में अलग ही नजर आती है। तो मैं आपको अपना बताऊं कि मुझे आधी दुनिया पागल कहती है। ये मैं आपको हकीकत, मैं आपको किसी की मिसाल नहीं दे रही हूँ, मैं आपको अपनी मिसाल दे रही हूँ जो मेरे साथ हैपनिंग विद मी, कि महरीन अली नफ्सियाती मरीज है। अच्छा, महरीन अली पागल क्यों है? माई लॉट ऑफ फ्रेंड्स टोल्ड मी कि भाई मेच्योरनेस होनी चाहिए, तुम्हारे अंदर मेच्योरनेस नहीं है। आप मुझे बताइए मेच्योरनेस का लेवल क्या होता है? आप अपनी उम्र से कम लगो, आपका अच्छा सेहत हो, आपकी आमदनी ज्यादा हो आपके खर्चों से, आपका हस्बैंड आपसे मोहब्बत करता हो, आपके बच्चे आपके फर्माबरदार हो, आप अपने बिजनेस में अपने कमिटमेंट के पक्के हो, दिस इज अ मेच्योरिटी, है ना। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, हमें तो आंटी और अम्मा बन के रहना, तो वो मेच्योरिटी है। मैं जिम क्यों जाती हूँ? 2-2 घंटे जिम जाती हूँ, बॉडी जो है वो अपनी वेट लिफ्टिंग करती हूँ, अपनी बॉडी पर बहुत बहुत ख्याल करती हूँ। तो मैं पागल हूँ। मुझे क्या करना चाहिए था? मेरे बैठ के सराहने दवाएं रखी होनी चाहिए थी। कमर के दर्द की दवा, पेट के दर्द की दवाएं, जोड़ों के दर्द की दवाएं। मेरी शादी को 20 साल हो गए, मेरी बेटी यूनिवर्सिटी जाती, तो मुझे होना चाहिए था आंटी। बड़े बड़े फूलों वाले कपड़े पहनने चाहिए थे, पेट मेरा निकला होना चाहिए था, गर्दन मेरी यहाँ लगी होनी चाहिए थी, बड़े बड़े मेरे शोल्डर पहलवानों वाले होने चाहिए थे, तो मैं सही होती। मैं 3 इंच की हील्स ले रही हूँ, 4 इंच की अभी भी मैंने परसों ऑर्डर की है, इतनी बड़ी हील। तो मुझे वो नहीं पहननी चाहिए ना। आई एम अ बुड्ढी और आई एम अ वो, और मैं बिल्कुल जो है वो मेच्योर नहीं हूँ, तो ये तो होना ही नहीं चाहिए। तो माशरे को समझे आप। मुझे रोना चाहिए यार, इतना खर्चा हो रहा है, इतनी महंगाई हो रही है, इतना बिल आ रहे हैं, मुझे वो खर्चों की परवाह, बच्चों की फीसों की, लेकिन मुझे ऐसी कोई परवाह नहीं है। मैं अपने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट पे इन्वेस्टमेंट किए जा रही हूँ। मैंने कभी महंगाई का रोने नहीं रोया, कभी मैंने पैसों का रोने नहीं रोया। तो मैं पागल हूँ। आप लोगों को क्या लगता है, जब एडिसन ने ये बोला अपने फ्रेंड सर्किल में कि मैं शीशे से रोशनी निकालूंगा, तो आपका क्या ख्याल? उसके दोस्तों ने क्या बोला होगा? यकीन है तुझ पे, तू शीशे से रोशनी निकालेगा। तो उसको सबने पागल बोला। ट्रस्ट मी। आपको क्या लगता है, जब हेनरी फोर्ड ने 8 सिलेंडर वाला इंजन बनाया, नहीं बन रहा था ना, उसने अपने लेबर से कहा बनाओ। लेबर कहती नहीं बनेगा, उसने कहा बनाओ, मैं कह रहा हूं, मैं पे कर रहा हूं। तो आपको क्या लगा, उसकी लेबर ने सोचा होगा कि हाँ ये बन जाएगा? या जब राइडर ब्रदर्स ने जब जहाज बनाया, उसने बोला कि मैं तो भैया हवा में उड़ाऊंगा सीटें, हवा में उड़ाऊंगा लोहा। तो आपको क्या लगता है, उसके दोस्तों ने उसे अप्रिशिएट किया? पागल ही बोला। देखो, पागल लोग काम करते, अक्लमंद लोग काम नहीं करते। दुनिया बदली है, पागलों ने, अक्लमंद लोगों ने बैठ के सिर्फ, अभी मेरी इस वीडियो को देखकर अक्लमंद लोग बड़ी बातें कर रहे होंगे, ये देखो उसके बाल खुले हुए, ये इस तरह की बातें करी, ये फलाना करी, धमाका, है ना, ये बातें करेंगे। अक्लमंद कभी भी काम नहीं करेंगे, वो सिर्फ बातें करेंगे। दुनिया की तारीखें जो बदली है ना, वो पागलों ने बदली है। अच्छा देखो, हर एक का इंसान का अपना एक्सपीरियंस होता है। हमारे मोहल्ले में एक लड़का था, वो इंग्लैंड जा रहा था, उसका वीजा लगा था, बड़ा खुश था, लॉटरी में लगा था। तो एक आंटी थी, हम वो भी हमारे फैमिली की फ्रेंड्स थी, वो आई हुई थी। वो पता नहीं कितने सालों से, 1901 से वो लंदन में थी। जब वो लड़का जा रहा था, बड़ा खुश था, तो उन्होंने फौरन उसका दिल तोड़ दिया।
इंग्लैंड में तो ऐसा है, इंग्लैंड में तो वैसा, स्टूडेंट वीजे में ये, स्टूडेंट वीजे में ये। उसका दिल इतना सा हो गया। माई फादर वॉज वर्किंग इन 1980 इन दुबई। जब मेरे भाई ने 2005 में अपना बिजनेस स्टार्ट किया तो मेरे अब्बा ने अपना एक्सपीरियंस बता दिया कि भाई दुबई में तो कुछ नहीं, वहां तो गाड़ियां चलती हैं। और हकीकत में 80s में 90s में दुबई क्या था, बकरियां चराने वाले थे। लेकिन 2005 और 2010 ड्यूरिंग का जो पीरियड था उसके अंदर दुबई बिल्कुल एंटायरली चेंज था। अब्बा की सोच ये थी कि कुछ नहीं है, भाई की सोच ये थी मैं जाके कुछ करूंगा। नाउ उसके पास रेंज रोवर, BMW, पता नहीं कौन कौन सी गाड़ियां, बड़ी कंपनी, बड़ा घर, एंड ही इज टू मच सेटल्ड। मैं जापान आ रही थी तो यही था, आदम ना आदम साथ। जापान में तो कुएं के मेंढक है, या तो कोई मिलता जुलता नहीं है, या तो पागल है सारे। लेकिन आई डोंट केयर अबाउट द जापान। आई प्रिफर माई सेल्फ एज अ महरिन अली। मेरी पर्सनैलिटी पर ना अमेरिका, ना जापान, ना इंग्लैंड किसी ने असर नहीं किया। मैं जापान में हूं और वही हूं जो मैं हूं। आज तुम लोग देख लो, मेरे पास टाइम नहीं होता, एक आता है एक जाता है। इतने इतने लोगों के साथ, मैं जिस फील्ड में हूं उस फील्ड के तमाम सक्सेसफुल लोग मेरे कांटेक्ट में, जिस फील्ड में भी हूं, हर चीज हर कुछ कर रही होती हूँ अपनी इस फील्ड में मैं। और पाकिस्तान से सब रिलेटेड है। मेरे पार्सल हर जगह जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, कनाडा जाते हैं। तुम उसको छोड़ो, मेरे पार्सल जड़े वाला तक गए, अटक तक गए। मेरे पार्सल कौन कौन सी जगह नहीं गए, मीरपुर खास गए, मुल्तान गए, वहां वहां मेरे डिजाइन किए हुए कपड़े गए। अगर मैं ये बात सोचती, जैसे मुझे अगर बोला कि जापान में, मेरे खालू थे ना, वो कहते थे जापान में कुछ नहीं है। मैंने उनसे एक बात की, मैंने कहा आपको हमें सब पता है। मैंने कहा खालू जान, अगर आपको पता है तो आपका तो मिलियंस इनका तो टर्नओवर होना चाहिए था। देखो पता सबको है, सबको पता है कि दुबला कैसे होना है, सबको पता है कि सिगरेट पी के जो है वो आपको लंग का कैंसर होगा, सबको पता होता है। बात सारी की इम्प्लीमेंट करने की, हम इम्प्लीमेंट करते हैं, पता सबको है। आप यकीन माने, आप बिठाएं, बातें करने में चैंपियन लोग हैं, सब पता है। सब पता से कुछ नहीं होता है। जिम कितने लोग जाते हैं, सबको पता है कि किस किस तरह इंस्ट्रक्टर बताते हैं, किस तरह अपनी बॉडी जो है वो आप मेंटेन करेंगे, अपनी बॉडी बनाएंगे। लेकिन पॉइंट आउट वही होता है जो बॉडी बनाते हैं। कितने लोग जिम जाते हैं, कितने लोग बॉडी बनाकर आते हैं। मैं तो गई हूं ना 2 साल, यकीन मानो फट्टे बैठ जाते बंदे के। बातें करना बहुत आसान है। जापान में मैं तुम्हें बता रही हूँ, लोगों ने बहुत बुरा एक्सपीरियंस रहा है। जापान ऐसा, जापान वैसा। देखो जापान ऐसा, जापान वैसा नहीं, आपके अंदर खोट है। आदम ना आदम जात। क्यों आदम ना आदम जात नहीं? आप लोगों से मिलें, आप लोगों के लिए तकलीफ उठाएं तो कल लोग आपके लिए तकलीफ उठाएंगे। अगर मैं दावतें करती हूँ, पार्टीज करती हूँ, मेहनत करती हूँ, तो लोग भी मुझे अपने घर बड़े फख्र से बुलाते हैं। कंपनी का ऑनर, अगर आप एक कंपनी के ऑनर से बोलोगे ना, रेस्टोरेंट के मालिक से बोलोगे कैसा है जापान, जो कंपनी का ऑनर होगा या रेस्टोरेंट का ऑनर होगा, तो बड़ा अच्छा है, बड़े अच्छे पैसे कमा लेता हूँ। लेकिन अगर वही आप कंपनी के सेल्समैन से करोगे या वेटर से बोलोगे और उससे पूछोगे कैसा है जापान, तो वो आपको बताएगा कि कैसा है। हर एक का विजन डिफरेंट होता है, एक्सपीरियंस डिफरेंट होता है। जो मेरे बाप का एक्सपीरियंस था वो मेरे भाई का नहीं था, जो मेरे शौहर का है वो मेरे शौहर के जो है वो भाई का नहीं होगा, जो मेरा है वो मेरी बहन का नहीं होगा। तो हर इंसान का जो है वो अलग है, हर इंसान के अंदर क्वालिटी अलग है। कुछ लोग हंट करके खाते हैं, कुछ लोग सामने बैठ के रिक्स नहीं खा पाते, किसी के लिए इतना नहीं होता वो पका के जो है वो खा ले खाना। कुछ लोग जाते हैं जंगलों में, शिकार करके लाते हैं, पका के खाते हैं। तो ये हर इंसान की उसमें, तो किसी को नेगेटिव वे में लेकर मत जाए, हौसला अफजाई करें। अगर हौसला अफजाई नहीं कर सकते हैं तो अपना मुंह बंद रखें, अपने मुंह का ढक्कन बंद रखा करें। हौसला अफजाई करने के लिए बड़ा दिल और बड़ा गुर्दा चाहिए। आई फील वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ यार, कि मुझे हमेशा से जो है वो नेगेटिव लोग ही मिले। क्रिटिसिज्म मुझे बड़ा अच्छा लगता है, क्रिटिसिज्म यकीन माने मुझे बड़ा अच्छा लगता है क्रिटिसिज्म। आज क्रिटिसिज्म ही है कि मुझे कभी किसी चीज की प्रॉब्लम नहीं हुई यार। मुझे लगता है यार मैं जापान में रहती हूँ, कभी भी मुझे एक लम्हे महसूस नहीं हुआ कि मैं जापान में रहती हूँ। कितने सारे लोग, कितने सारे फोन्स, कितने सारे काम, ये करना वो करना, कोई भी मेरे घर आता है वो यकीन ही नहीं करता कि जापान का माहौल है। किसी को बुरा नहीं कहा करें, किसी के काम करने से पहले उसको जो है वो ये नहीं जताया करें ये नहीं होगा, कभी नहीं बताया करें। मेरे साथ कोई बोलता है ना ये नहीं होगा, मैं जब कपड़ों का काम कर रही थी ना, मेरी फ्रेंड्स, इतने महंगे कपड़े कौन खरीदेगा जापान में, महरीन अली। मैंने कहा महरीन अली काम ही ऐसा करेगी कि सब दौड़े दौड़े आएंगे। जापान में तो इतने महंगे कहाँ होता है यहाँ पर।
आप यकीन माने कितने कितने मेरे कपड़े जाते हैं, जापान को तो छोड़े, मेरे कपड़े पाकिस्तान की बुटीक पे रखे जाते हैं। मेरा काम अपने मुंह से बोल रहा होता है, नजर आ रहा होता है। इस पे जापान, अमेरिका, लंदन, कनाडा, अमेरिका का कोई अमल दखल है नहीं, इस पे सिर्फ मेरा अमल दखल है। वो मिसाल सुनिए ना, जो पिंड विच पैड़ा वो लाहौर विच पैड़ा। एक गाड़ी के कंपनी के ऑनर की, एक गाड़ी के कंपनी की सेल्समैन के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे ना, तो जापान दोनों के हिसाब से अलग होगा। हम जब फेल होते थे ना, मैं फेल हो गई थी इकोनॉमिक्स में, मैंने अपने अब्बा को बड़े फलसफे सुनाए। अब्बा पेपर लीक हो गया था और सी पेपर निकल आ गया था, डी पेपर, हालांकि ऐसा कुछ नहीं था, हमारी हड़हरामी थी, तो वो हम कवर कर रहे होते हैं, हम कवर कर रहे होते हैं। तो हमारे अब्बा भी कवर कर रहे थे 1980s में दुबई को, हमारे भाई को कवर करते, वहां कुछ भी नहीं है। हमारे खालू जापान रह चुके हैं, उन्होंने जिंदगी में कुछ नहीं किया जापान में, सिर्फ उन्होंने टाइम वेस्ट करा, अल्लाह ताला ने जन्नत बख्शे मरहूम हमारे खालू। वो ये कहते थे कुछ भी नहीं है, हमें सब पता है। हम कहते थे भाई इनको सब पता है, लेकिन किया इन्होंने कुछ भी, अब टके का काम नहीं है। तो मनफी मत, बच्चों को अप्रिशिएट, मेरी बेटी है ना, उसको थोड़ा बोलने का प्रॉब्लम है, लेकिन मैं उसे क्राउड पे लेकर जाती हूँ, उससे काउंटर करवाती हूँ, उससे शॉपिंग करवाती हूँ। बड़ा कॉन्फिडेंस है मेरे बच्चियों के अंदर, जैसे शेर की बच्ची हैं, और मैंने ये कॉन्फिडेंस उनको दिया है। मिडिल क्लास फैमिली में होता है ना कि अब्बा अपने बच्चों पे, ये हमारे भी ऐसे ही होता था कि नहीं भाई तुमसे नहीं होगा, अम्मा भी यही कहती थी नहीं होगा, तो सारा खाना बना लेती, उतनी देगें रखी हैं, यकीन मानो 50-50 किलो की देगें मेरे पास, जापान में किसी के पास नहीं होंगी। कितने सारे लोग मुझसे बर्तन लेकर जाते हैं पार्टीज में कि यार वो बूफे का दे दो, तुम्हारे पास इतने बर्तन है। हालांकि मैं जापान में हूँ, लेकिन अगर एक वलीमा भी करना पड़े ना, तो घर में, छोटा घर है मेरा, बहुत छोटा घर है, लेकिन माशाल्लाह से देखो अल्लाह बरकत देता है। देने वाले बने, बांटने वाले बने। अगर पैसों से नहीं कर सकते तो हौसला अफजाई करें, लोगों को आगे लेकर जाएं, बच्चों को अप्रिशिएट करें। बच्चे सब अच्छे होते हैं, प्रोग्राम में, सिस्टम में छेड़छाड़ उनके घर से होती है। मैं अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा करती हूँ, मुझे मेरा शौहर बड़ा स्ट्रांग मिला है, मैं सारे काम अपने हस्बैंड की बैक पे करती हूँ। यकीन मानो, यस आई एम अ सक्सेसफुल वुमन, इस पर कोई शक नहीं है। और सक्सेसफुल ये हो कि मुझे अपने अंदर से फील होता है यार मैं जो काम करती हूँ वो देखने वाला होता है। तो इट्स ऑल बिकॉज ऑफ माई हस्बैंड। नेगेटिव नहीं बने, किसी को बुरा नहीं कहें, नफ्सियाती पागल किसी को नहीं कहें। देखें लोग बहुत दिल पे ले लेते हैं, हमारी तरह हर कोई ढीठ थोड़ी होता है, बहुत लोग सेंसिटिव होते हैं। अच्छा भाई, बहुत लंबी वीडियो हो गई है, और मुझे बताइएगा कि आपको ये टॉपिक हमारा कैसा लगा, और हमें दुआ में याद रखिएगा। काफ़ी लंबा होगा। बहुत शुक्रिया। 2226 हो गए मेरे सब्सक्राइबर, लेकिन यार मैं मिलियन डिजर्व करती हूँ। और इंशाल्लाह ताला मैं अपने हस्बैंड का मेकओवर ज़रूर डालूंगी। मैं आपको अपने हस्बैंड का मेकओवर, मेरे हस्बैंड बहुत ही ज़्यादा जो है वो पहले सफ़ेद दाढ़ी बुड्ढे टाइप के थे, मैंने उनकी सारी वीडियो संभाल के रखी है। तो उनको मैंने इतना ज़्यादा चेंज करा, और फिर मैंने, मेरी बेटियों ने कहना शुरू कर दिया कि जुल्फ़िकार अली आप बहुत हैंडसम है, और यमुना भी कहते थे पापा यू लुक सो स्टनिंग। अब वो ऐसा टाइम आ गया कि मेरे हस्बैंड वाकई में खूबसूरत हो गए। अब वो अपनी ड्रेसिंग का ख्याल, हमने बोल बोल के, पूरे घर ने बोल बोल के उनको ऐसा, वरना वो कभी केयर नहीं करते थे अपनी। देखो जब कान सुनने लग पड़ते हैं ना अच्छा, तो दिल यकीन मानने लग पड़ता है। अगर हो भी ना, कान अच्छा सुनते हैं तो दिल मानने लग पड़ता है। तो ये वाली सारी बातें हैं। तो अच्छा है भी नहीं अच्छा ना, तो अप्रिशिएट करा करें, अप्रिशिएट किया करें। अप्रिशिएट बहुत बड़ी चीज होती है। अच्छा मेरे अंदर जो कॉन्फिडेंस आया ना मेरे काम की वजह से है। अच्छा लोगों ने तो मेरे काम को अच्छा नहीं कहा, लेकिन जो मुझे, जिनके लिए मैं काम करती थी ना, मुझे पैसे पे करते थे। जैसे मैं इंटीरियर्स में काम करती थी, वो मुझे पैसे देते थे, तो मुझे लगता था यार ये मुझे इतने पैसे दे रहे हैं, मेरा काम अच्छा है, इससे मुझे कॉन्फिडेंस मिला। मैंने कपड़े डिजाइन किए, वो बिक गए बुटीक पे, मुझे अच्छा प्रॉफिट मिला, मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ। मैंने कहा यार महरीन काम कुछ है, तभी लोगों ने मुझे इतने प्रॉफिट पे ओके कर दिया। तो मेरा कॉन्फिडेंस इस तरह बिल्ड हुआ है। मेरे काम की जो मुझे पैसे मिलते हैं ना, उससे मेरा कॉन्फिडेंस। लोग तो कहते थे बेकार डिजाइनिंग है तुम्हारी, बेकार है ये, लोग यही कहते थे, लेकिन जो पैसे दे रहा है तो डेफिनेटली कुछ देखकर दे रही होगा ना। तो इस चीज से आप भी ये चीज देखें, आप भी ये चीज है वर्थ कितनी है। बहुत पते की बात बताइए मैंने आपको। संभाल के रखिएगा मेरी इस वीडियो को, लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी लाजमी कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज। बहुत लंबा हो गया।